भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी के संस्मरण। पंडित श्री देशराज जी मौजपुर एटा। प्रथम दर्शन। श्री 1008 स्वामी श्री उड़िया बाबा जी महाराज नवंबर सन 1916 ईस्वी में पूर्व की ओर से श्री गंगा जी के किनारे विचरते ब्रह्मचारी श्री सीताराम मातीराम जी का नाम सुनकर पधारे थे। ब्रह्मचारी जी की गढ़ी रामपुर एटा में एक पाठशाला थी। बाबा गांव के पूर्व की ओर एक बाग में पीपल के वृक्ष के नीचे गांव की ओर पीठ और उत्तर की ओर मुख किए खड़े दिखाई दिए। पतिराम नाम का विद्यार्थी उस बाग की ओर गया। उसने स्वामी जी को देखकर हम सब विद्यार्थियों से आकर कहा कि पीपल के नीचे कोई महात्मा खड़े हैं। हम सब श्री ब्रह्मचारी जी की आज्ञा से गए और स्वामी जी से मंदिर पधारने के लिए प्रार्थना की। आप बोले, मैंने तो सुना था कि जहाँ ब्रह्मचारी जी पढ़ाते हैं वह मंदिर बस्ती से बाहर है, परंतु यह तो बस्ती में है, मैं नहीं जाऊँगा। उस समय स्वामी जी एकांत प्रिय थे, बस्ती में कभी नहीं ठहरते थे। हम लोगों ने कहा, स्वामी जी मंदिर तो बस्ती से बाहर पश्चिम की ओर है। तब आप मंदिर पर आए। श्री महाराज जी ने आपको आसन दिया। हम सब विद्यार्थीगण भी आपको चारों ओर से घेर कर बैठ गए। उस समय आपके पास एक तूबी, एक गेरुआ चादर और लंगोटी के सिवा और कुछ नहीं था। आयु भी अधिक से अधिक 25 वर्ष की होगी। वहाँ कई महात्माओं का आपस में विवाद चला कि इतनी छोटी आयु में संन्यास नहीं लेना चाहिए, परंतु आपने शास्त्रों के अनेकों प्रमाण देकर उनका समाधान कर दिया। उस समय हम लोग सारस्वत चंद्रिका पढ़ते थे। श्री स्वामी जी वहाँ 2 वर्ष तक विराजे और हमें सारस्वत चंद्रिका तथा अन्य कई ग्रंथ पढ़ाते रहे। आपकी दिनचर्या, आप रात्रि को 12 बजे तक पढ़ाते रहते थे। जब आप आज्ञा देते तब हम सो जाते और आप आसन लगाकर बैठ जाते। जब 2-3 बजे हमारी आँख खुलती तो हम आपको बैठे पाते, तब हम आपको पकड़ कर लेटा देते। आप कहते, नहीं नहीं रे, फिर लेट जाते और थोड़ी ही देर बाद फिर बैठे दिखाई देते। हम लोग दिन रात में किसी भी समय लेटते नहीं देखते थे। संभवतः आसन पर ही आप थोड़ा विश्राम कर लेते थे। गंगा जी वहाँ से 2.5-3 मील दूर थी। आप प्रातःकाल 4 बजे वहाँ से चल देते थे और सूर्योदय तक स्नान करके लौट आते थे। उस समय पाले से आपके हाथ पैर नीले पड़ जाते थे। वहाँ से लौटते ही आप पुनः आसन लगाकर बैठ जाते थे। हम लोग जब आपको गोदी में उठाकर आग के पास बिठाते तो आप कहते, नहीं नहीं, धूप में ठीक हो जाएंगे। इस प्रकार अग्नि की कोई अपेक्षा न रखकर आप हम लोगों को पढ़ाने लगते। जब मैं रोटी बनाकर आपको परोसता तो आप हल्की हल्की केवल 2 रोटियां और थोड़ी सी दाल परसवाते। पहले खाली रोटी खा लेते और दाल बच जाती तो कहते, अरे देशराज, दाल तो रह गई। मैं कहता, 1 रोटी और ले लीजिए। तब आप दाल पी जाते। जल पीने की आपको याद नहीं रहती थी। जब पढ़ाते पढ़ाते कंठ सूखने लगता तब कहते, अरे कंठ सूख रहा है, क्या करूं? तब मैं जल लाकर आपकी तूंबी में भर देता। आप जल पीकर हंसते और कहते, इसी से कंठ काम नहीं देता था। ऐसा बहुत बार होता था। मार्ग में जब आप श्लोक बोलते हुए चलते तो हम लोग समझते कि स्वामी जी धीरे धीरे चल रहे हैं, परंतु जब हम भागते भागते थक जाते तब आप ही को पकड़कर खड़े हो जाते और पांव सहलाने लगते। हम आपसे जौ और गेहूं के खेतों की पहचान कराते तो आप बड़े आश्चर्य से कहते, अरे हमारे देश में तो ये होते ही नहीं थे, वहाँ तो केवल धान होता है। हम लोग कहते, स्वामी जी अपने देश की बोली सुनाओ। तब आप हंसते हंसते अपने देश की बोली सुनाते और खूब हंसते हंसाते। ऐसे ही खिलवाड़ में समय बीत जाता था। उस समय श्री स्वामी जी में हमें अनेकों सिद्धियां दिखाई देती थी। जब हम लोगों पर कोई दुख आता तो हम स्वामी जी से कहते, आप कहते, तुमने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? जब हम ऐसे अवसरों पर आपका नाम लेते तो ना जाने कैसे वह दुख दूर हो जाता। एक बार श्री ब्रह्मचारी जी ने बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर 1.25 लक्ष गायत्री का अनुष्ठान किया। जब अनुष्ठान की समाप्ति का समय समीप आया तो विचार करने लगे कि पैसा तो पास नहीं है, कैसे अनुष्ठान पूर्ण होगा। उसी समय आप हाथ में तूंबी लिए चादर ओढ़े आकर हमारे पास खड़े हो गए और कहने लगे, आज गुरु चेला क्या विचार कर रहे हैं? मैंने तुरंत उठकर चरण स्पर्श किया और आसन दिया। ब्रह्मचारी जी ने कहा, महाराज गायत्री अनुष्ठान समाप्त होने वाला है और सामग्री है नहीं। आप बोले, इतनी सामग्री इकट्ठी होगी कि तुम उसे समाप्त नहीं कर सकोगे। ब्रह्मचारी जी ने कहा, महाराज यज्ञ के समय तो आप विराजेंगे ही, देखा जाएगा कितनी सामग्री आती है। आप बोले, नहीं, उस समय मैं दूर चला जाऊंगा, यहाँ नहीं रहूँगा। न जाने उनकी क्या विचित्र महिमा थी। जब यज्ञ का समय आया
तो 7 मन हवन सामग्री और 50 मन से अधिक भंडारे का सामान हो गया। यज्ञ के बाद इतना सामान बचा कि 7 दिन तक समाप्त नहीं हुआ। ब्रह्मचारी जी कहते थे, यह सब उड़िया बाबा जी का प्रभाव है। उस समय आप कहीं दूर चले गए थे, ना तो आप वहाँ थे और ना किसी धनी मानी सेठ साहूकार से ही कहा गया था। केवल आसपास के गाँव से ही इतना सामान इकट्ठा हो गया था। इनके सिवा उनमें और भी अनेकों सिद्धियाँ देखी गई थी, उनका कहाँ तक वर्णन किया जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पंडित श्री दाताराम जी, वृंदावन। उन दिनों मेरी आयु कुल 7-8 वर्ष की ही थी। मैं अपनी ननिहाल मौजमपुर में रहता था। बाबा मेरे गांव से 6 मील दूर शहबाजपुर में रहते थे। मेरे बड़े भाई श्री देशराज जी व्याकरण पढ़ने के लिए बाबा के पास जाया करते थे। उन दिनों वे विद्यार्थियों को सारस्वत चंद्रिका पढ़ा दिया करती थी। एक दिन भाई साहब के साथ मैं भी बाबा के पास गया। भाई साहब ने उनकी बहन के लिए बढ़िया बेर खरीद लिए थे। जिस समय हम पहुँचे, बाबा व्याकरण पढ़ा रहे थे। भाई साहब ने बेर सामने रखे, बाबा ने पढ़ाना बंद कर दिया और बेर बांटने लगे। कदाचित उन्होंने समझ लिया और कि अब विद्यार्थियों को व्याकरण पढ़ने की अपेक्षा बेर खाना अधिक प्रिय होगा। वे बेर बांटते समय हंसते जाते थे। उनके हंसमुख स्वभाव ने मेरे मन को आकर्षित कर लिया। भाई साहब की प्रार्थना से बाबा कभी कभी हमारे गांव भी आते थे। जिन दिनों वे आते, सारे गांव में सवेरे 4 बजे चक्कियां बंद रहती थीं, क्योंकि उस समय बाबा ध्यान करते थे। दिन चढ़ जाने पर जब वे गंगा स्नान के लिए जाते, तब चक्कियां चलने लगती थीं। मेरे गांव में संस्कृत कोई नहीं जानता था। बाबा ने भाई साहब से कहकर वहाँ संस्कृत का प्रचार कराया। इसके पश्चात बहुत वर्षों तक मुझे बाबा के दर्शन नहीं मिले। कारण यह था कि फिर बाबा मोहनपुर आदि अन्य स्थानों में रहने लगे और मैं पढ़ने के लिए काशी चला गया। प्रायः 20 वर्ष बाद वृंदावन की दतिया वाली कुंज में मैंने बाबा का दर्शन किया। अब मेरी आयु 30 वर्ष के लगभग हो गई थी। इतने दीर्घ काल में मनुष्य की आकृति में पर्याप्त अंतर हो जाता है, परंतु बाबा ने मुझे देखते ही पहचान लिया और बिना बतलाए ही कहने लगे, अरे यह तो शास्त्री हो गया है। उनकी यह बात सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। इसके बाद बाबा के वृंदावनस्थ आश्रम पर सतचंडी का पाठ हुआ। उसमें मैं भी सम्मिलित हुआ था। तब से बाबा की कृपा से मुझे श्री वृंदावन धाम में निवास करने का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके सिवा उनके कृपा प्रसाद से मुझे और भी अनेकों लाभ हुए हैं। अंतिम समय में पूज्य बाबा कुटिया में विराजमान थे। एक रात्रि को मैंने स्वप्न देखा कि कुटिया का फाटक वृंदावन शहर को है। फाटक पर मास्टर राधा वल्लभ हैं। एकाएक शहर से भीड़ घुस आई है और उसमें आश्रम में लूट मचा दी है। मैं सोचने लगा, अकेला राधा वल्लभ क्या कर लेगा। इतने में कुछ आदमी आए और मेरा सामान भी लूट ले गए। थोड़ी देर में आश्रम के एक भाग में मेरा सब सामान रखा मिल गया। उसी समय एक अपरिचित व्यक्ति आया और मुझे 2 उंगलियां दिखाकर बोला, यहाँ 2 मृत्यु होंगी। इसके बाद स्वप्न भंग हो गया। इस स्वप्न का कुछ भी रहस्य मेरी समझ में नहीं आया, परंतु इसके 15-20 दिन बाद ही पूज्य बाबा का देहांत हुआ और उसी समय उस हत्यारे का भी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदंघ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।